वेलकम टू न्यू वरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसके दो पार्ट डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ऑन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इसी चैनल पर अपलोड हैं वीडियो पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया JK SSB के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी असिस्टेंट, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन क्या है आज? द ऑपरेशन पोलो। द ऑपरेशन पोलो वाज एसोसिएटेड with the annexation of which one among the following princely states into Indian Union। क्वेश्चन क्या है? ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। द ऑपरेशन पोलो वाज एसोसिएटेड विद द एनेक्सेशन ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन? कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद एंड ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑपरेशन पोलो किस के लिए लाया गया था? किस प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ यूनाइट करने के लिए लाया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? हैदराबाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाल गंगाधर तिलक इज नॉट करेक्ट? यहाँ पर ये नॉट करेक्ट है, इज नॉट करेक्ट। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाल गंगाधर तिलक इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए क्या है? ही प्रोपोनेड the theory of Arctic home of the Aryans। ऑप्शन बी क्या है? He founded the anti-cow killing society। ऑप्शन सी क्या है? He set up the home rule league at Pune। एंड ऑप्शन डी क्या है? He supported the age of consent bill। हमने बताना है is not true regarding बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ही सपोर्टेड द एज ऑफ कंसेंट बिल। ये ट्रू नहीं है, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था। बाकी सभी ये ट्रू है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है द नेम ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल। द नेम ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल इज एसोसिएटेड विद। द नेम ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल इज एसोसिएटेड विद कानपुर कंस्पिरेसी केस, अलीपुर कंस्पिरेसी केस, काकोरी कंस्पिरेसी केस एंड मेरठ कंस्पिरेसी केस। यहाँ पर क्या पूछा है? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किस के साथ एसोसिएटेड है नीचे दिए गए ऑप्शंस में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी काकोरी कंस्पिरेसी केस के साथ राम प्रसाद बिस्मिल का नाम एसोसिएटेड है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। करेक्ट सीक्वेंस बताना है फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फर्स्ट क्या है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग, फिर है सूरत सेपरेट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। आपने यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस बताना है, पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हुआ था आईएनसी की फाउंडेशन हुई थी 1906 में। उसके बाद हुआ था सूरत सेपरेट हुआ था, सूरत सेपरेट 1907 में। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल ये हुई थी 1911 में। तो हमारे ऑप्शंस क्या बनते हैं? सबसे पहले बनेगा 3, फिर बनेगा 2, फिर बनेगा 1 एंड 4। 3 नहीं, 3 1 बनेगा, 2 नहीं। 3 पहले बनेगा 3 क्योंकि पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई 3, फिर मुस्लिम लीग 1, उसके बाद सूरत स्प्लिट 2, उसके बाद 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4 हमारा आंसर होगा। तो 3 1 2 4 कहाँ पर है? 3 1 2 4 ऑप्शन सी। सबसे पहले क्या हुआ था? 3 क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। 1 क्या है?
मुस्लिम लीग की फाउंडेशन 1906 में, उसके बाद क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल हुआ था। 3124। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। Who among the following led the agitation against the partition of Bengal 1905? पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी, 1905 में। 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी उस वक्त यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन यहाँ के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन ने पूछा है हु among the following led the agitation against partition of Bengal? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, C.R. दास, महात्मा गांधी एंड R.N. टैगोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आर करेक्ट। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग to the Government of India Act 1935 are correct. First क्या है, it introduced provincial autonomy. Second क्या है, it proposed a federation of India. Third क्या है, it proposed for the establishment of a federal court. For the establishment of a federal court. Option A क्या है 1 2 3, Option B 1 2, Option C 2 3 and Option D क्या है 1 and 3। इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल राइट है। इट प्रपोज्ड अ फेडरेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल राइट। ऑप्शन थर्ड पार्ट क्या है, इट प्रपोज्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ये भी बिल्कुल राइट। ये सभी करेक्ट है रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 1 2 एंड 3। ऑप्शन ए 1 2 एंड 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लीडर एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन एंड ऑर्गेनाइज्ड अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन एंड ऑर्गेनाइज्ड अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। J.B. कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण एंड नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली। हु अमंग द फॉलोइंग हैड लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली। बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सईद हैदर रज़ा। किसने स्वदेशी मूवमेंट दिल्ली में लीड किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है, सईद हैदर रज़ा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सईद हैदर रज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन इन नागपुर सेशन ऑफ INC इन 1920। क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन इन नागपुर सेशन ऑफ INC इन 1920? C.R. दास, एनी बेसेंट, B.C. पाल, बिपिन चंद्र पाल एंड मदन मोहन मालवीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है C.R. दास। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, C.R. दास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट द चंपारण सत्याग्रह इज करेक्ट? चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था। चंपारण एक जगह है बिहार में, वहाँ पर ये सत्याग्रह स्टार्ट किया था। गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था इंडिया में। स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट चंपारण सत्याग्रह इज करेक्ट, आपने बताना है। इट वाज रिलेटेड टू इंडिगो प्लांटेशन। ऑप्शन बी, इट स्टार्टेड बिकॉज द यूरोपियन प्लांटर्स oppressed द जमींदार्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है?
रिगार्डिंग चंपारण सत्याग्रह यहाँ पर क्या करेक्ट है? तो यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन ए, इट वाज रिलेटेड टू इंडिगो प्लांटेशन। खाली ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, इट वाज रिलेटेड टू इंडिगो प्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिना, आगा खान एंड हकीम अजमल खान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। यहाँ पर पूछा है किसने फाउंडेशन रखी थी, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, आगा खान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आगा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल Usha Mehta is well known for. With reference to Indian freedom struggle, Usha Mehta is well known for option A, running the secret Congress radio in the wake of Quit India movement. Option B, participating in the second round table conference. Option C, leading a contingent of Indian National Army. Option D, none of these. क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज वेल नोन एज ऑप्शन ए, रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्वेश्चन क्या है? Which one of following observation is not true about Quit India movement 1942? Option A, it was non-violent movement. Option B, it was led by Mahatma Gandhi. Option C, it was a spontaneous movement. Option D, it did not attract the labor class in general. आपने बताना is not true अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो इसका राइट आंसर क्या है? इट वाज नॉन वायलेंट मूवमेंट। ये ट्रू नहीं है रिगार्डिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, इट वाज नॉन वायलेंट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ पीजेंट ऑफ खेड़ा? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ से पूछा है, खेड़ा सत्याग्रह से क्वेश्चन है। व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ पीजेंट ऑफ खेड़ा? ऑप्शन ए क्या है? द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू collection in spite of drought. Option B क्या है? The administration proposed to introduce permanent settlement in Gujarat. Option C both A and B and option D none of these. क्या रीज़न बना था क्यों गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था ऑन बिहाफ ऑफ पीजेंट्स सत्याग्रह इन खेड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या है? द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड, द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ ड्रॉट। इसका यही रीज़न बना था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन फिर भी वहाँ पर कलेक्ट कर रही थी लैंड रेवेन्यू इन स्पाइट ऑफ, वहाँ पर ड्रॉट भी आया था, फिर भी वहाँ से पीजेंट से लैंड रेवेन्यू मांग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर कॉल्ड वॉइस ऑफ इंडिया? वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी, दादा भाई नेहरू, तिलक एंड वी.डी. सावरकर। वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू ने वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस किए थे, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ऑन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। आज ये पार्ट 3rd है। सभी पार्ट, इससे पहले के 2 पार्ट, उनको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।